अस्सलाम वालेकुम जी, दिस इज़ रिजवान आलम फ्रॉम स्काई मार्केटिंग। आज हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं उनका मीडिया में काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल रहा है। मीडिया से उनका ताल्लुक़ है। यूसैरम हमारे साथ मौजूद हैं। कैसे हैं यूसैरम, आप ठीक हैं, खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं सर? जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। यूसैरम आज आप जो है वो हम आपसे कुछ डिजिटल मीडिया के हवाले से बात करेंगे कि डिजिटल मीडिया का यूज़ नहीं था। आप ले 2-4 साल पहले 2017-2018 में, उसके बाद अचानक से बहुत जो है वो लार्ज स्केल पे इसका यूज़ होना शुरू हो गया। तो आप इस बारे में क्या कहेंगे? बेसिकली आपकी बात बिल्कुल ठीक है। 2017-18 तक रियल स्टेट से आप कह लें कि अराउंड 20% कनेक्शन होगा, 30% कनेक्शन होगा मीडिया का, वो भी डिफरेंट पर्पसेस के लिए, जैसे प्रिंटिंग मीडिया हो गया, इस तरह की सारी चीज़ें हो गई हैं। बट एक जो बड़ा जंप देखने में आया वो रियलाइज़ हुआ तब जब रियल एस्टेट कंपनीज को जब कोविड आया। ऑब्वियसली कोविड एक ऐसी चीज़ थी जब कोई बाहर नहीं जा पा रहा था, बाहर कुछ नहीं देख पा रहा था, कम्युनिकेशन लोगों के बीच में ख़त्म हो गई थी। तो वहाँ पर रियलाइज़ हुआ जैसे कि बहुत सारी, आपको पता है, ऐप्स ने कितना ग्रो किया कोविड के टाइम के बाद से। तो ऐसे एग्जैक्टली रियल एस्टेट को ये फील हुआ कि जो उनकी कम्युनिकेशन थी, जो उनकी एक क्लाइंटेज है, उस तक अपनी बात पहुंचाने के लिए। और मेरे ख्याल में मुझे भी रियल एस्टेट से मुंसलिक होने के बाद ही इस चीज़ का अंदाज़ा हुआ कि मीडिया, या जो आप कहते हैं इसको मैस कम्युनिकेशन, वो सिर्फ टेलीविज़न तक, फिल्म तक या बाकी चीज़ों तक महदूद नहीं है। वो हर शोबे में काम आ सकता है आपको, क्योंकि इट्स अ मैस कम्युनिकेशन। अगर हम बोलते हैं तो सिर्फ ये नहीं है कि आप किसी को कोई खबर पहुंचानी है, कोई न्यूज़ चैनल करते हैं या कोई एंटरटेनमेंट दिखानी है तो वो आप उसको लोगों को दिखाएं उसके थ्रू। यहाँ पर बात आती है कि आप लोगों तक अपना पैगाम पहुंचाए। तो रियल एस्टेट के लिए मेरे ख्याल में फ्रॉम डे वन वेरी इंपॉर्टेंट था। बट वही बात है कि चीज़ें रियलाइज करने में थोड़ा सा टाइम लगता है सबको। पहले था, लेकिन उसका जो स्केल था वो एक कम था, लेकिन आफ्टर कोविड बहुत ज़्यादा इसको लार्ज स्केल पे लेके आप कह सकते हैं कि वो एक ट्रेडिशनल वे से कर रहे थे। जैसे प्रिंटिंग होगी, पेन फ्लेक्स लगे हैं, बड़े बड़े पोस्टर लगे हैं, ब्रोशर लगे, रोड्स के ऊपर बड़े बड़े बोर्ड्स लगे, न्यूज़पेपर में आ गया, इस तरह से मुख्तलिफ एड्स चलते थे। बट और डिजिटल मीडिया को ओवरऑल भी देखें तो कोविड के बाद ज़्यादा पाकिस्तान में बूस्ट मिला। याद है उससे पहले लोग अखबारों में ऐड देते थे, बड़े बड़े ऐड। वो जंग का फर्स्ट पेज के ऊपर हाफ पेज का ऐड लगा होता था और वो लाखों मालियत का वो ऐड होता था। उसके अलावा फिर लोग छोटे छोटे ऐड जो हैं पर मंथ के हिसाब से लगाते थे। रियल एस्टेट में स्पेसिफिकली जो हमारे डीलर हजरात भाई हैं वो छोटे छोटे एड्स लगाते थे। लेकिन उसके बाद जो है वो आहिस्ता आहिस्ता लोग जो है वो आफ्टर कोविड उसके बाद ही लोग जो है वो डिजिटल मीडिया पे जाना शुरू हुए। और मेरा ख्याल से बहुत अचानक ही 360 एंगल से ही जो है वो चेंज हुए लोग। ये नहीं कि थोड़ा थोड़ा करके, कोविड के बाद फ़ौरन ही लोग जो है उसके ऊपर चले गए। सर आपको पता है एक और चीज़ भी है ना कि हम पाकिस्तानी में एक बंदा एक चीज़ कर रहा है, बोलता है वो बंदा एक चीज़ कर रहा है, तो मैं क्यों नहीं कर रहा इस चीज़ को, मैं इस चीज़ को प्रैक्टिस क्यों नहीं कर रहा। तो एक कंपटीशन की लाइन भी आ गई, एक उस तरह की चीज़ भी आ गई। तो और एक बहुत अच्छी चीज़ थी मेरे ख्याल में, क्योंकि ऑब्वियसली जो आपका क्लाइंट है रियल एस्टेट का, आपको माशाल्लाह मेरे ख्याल में 18 से 20 साल एक इंडस्ट्री भी बन रही है बहुत। ये नहीं कि छोटे स्केल पे वो ट्रेडिशनल जो पुराने वाला सिलसिला था कि लोग जाते थे, एक कम्युनिकेशन करते थे, किसी डीलर को, भाई को पकड़ते थे और वो उनको जाके फिजिकली दिखाता था। लेकिन डिजिटल मीडिया से जो हम ओवरसीज़ कहें तो उनके लिए भी बड़ी आसानी हुई। एक तो उनको रियल फुटेजेस नज़र आती हैं कि सोसाइटी में या उस जगह पर क्या काम हो रहा है। एक्चुअल फुटेजेस भी मीडिया से मेरे ख्याल से बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट है, क्लाइंट की तरफ प्रॉस्पेक्ट से भी और रियल एस्टेट डेवलपर्स की तरफ से भी और मार्केटिंग कंपनीज की तरफ से भी। बिल्कुल ये बात है। मतलब मीडिया देखें, अगर फॉर एग्जांपल मैं एक प्लॉट का जिक्र करता हूँ, ठीक है, अगर आपके पास कोई बंदा आएगा कि मतलब मुझे प्लॉट चाहिए सारा सा, आप उसको कम्युनिकेट करेंगे कि भाई वहाँ पर एक प्लॉट है, उसका ये साइज़ है, वहाँ पर अगर आप प्लॉट लेंगे, वहाँ घर बनाएंगे तो आपको ये चीज़ें मिलेंगी, सारा कुछ होगा। अब आप एक 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट की वीडियो के अंदर उसको पूरा बता देते हैं कि वो प्लॉट किस तरह से उनके लिए लाइफ चेंजिंग साबित होगा उनके लिए, या जब वो वहाँ पर रहेगा तो वो उसकी लाइफस्टाइल किस तरह चेंज होगी। बेसिकली रियल एस्टेट इज ऑल अबाउट लाइफस्टाइल। ये तो नहीं है ना कि आपने प्रॉपर्टी ली, बेच दी, खत्म कर दी। रियल एस्टेट इज ऑल अबाउट लाइफस्टाइल। और आप लाइफस्टाइल को किस तरह शो करते हैं, लाइफस्टाइल को किस तरह एक्सप्लेन करते हैं उस वीडियो में, जिससे आपका क्लाइंट सेटिस्फाई हो। ऑब्वियसली अब जाके जब एक डिजिटल दौर आ चुका है और हर बंदा चाहता है कि सिर्फ बातों से नहीं उसको यकीन आता, ठीक है, आपके पास कोई बंदा आता है तो वो कहते हैं कि मुझे उस लोकेशन की ड्रोन फुटेजेस दिखाएं, आप मुझे उस लोकेशन के बारे में प्रॉपर एक्सप्लेन करें। और फिर आप हमारे पास एक परफेक्ट फैक्टर तब आता है, कब मैंने काफ़ी लोगों को सुना इस चीज़ की बहुत लोग मुखालफत भी करते हैं
कि आपने मुख्तलिफ जो नॉन फेसेस होते हैं, सेलिब्रिटीज़ होते हैं, उनको आप यूज़ करें। क्यों उनको यूज़ करने की बेसिक मकसद मेरे ख्याल में यही होता है कि उनको लोग जानते हैं, उनकी बात पे लोग ट्रस्ट करते हैं, उनकी मतलब वो जो भी बोलते हैं तो वो उनका एक क्रेडिबल पास्ट होता है उनका एक, तो वो जो बोलते हैं, जो चीज़ पिच करते हैं उनके सामने, लोग उनको सुनते हैं, लोग उन पर ट्रस्ट करते हैं। तो मेरे ख्याल में एक बहुत अच्छी चीज़ है मेरे नज़रिए से, और उस वे में फिर आपकी बहुत सारी चीज़ें और आ जाती हैं। मैं ये समझता हूँ कि जब मीडिया नहीं था, डिजिटल मीडिया यूज़ नहीं होता था, तो रियल एस्टेट में लोगों के साथ जो है वो फ्रॉड ज़्यादा होते थे। लोगों को ऐसी ऐसी चीज़ें बेच दी जाती थी जो कि मौके पे नहीं होती थी, जगह पे नहीं होती थी, और उसका कोई सिर पैर ही नहीं होता था, स्टार्ट ही नहीं हुआ होता था। लेकिन मीडिया, डिजिटल मीडिया के आने से, इतने बड़े स्केल पे आने से उस चीज़ की असल वैल्यू पता लगती है कि जो भी डेवलपर या जो भी रियल एस्टेट का जो बंदा है वो उसको बेच रहा है, उसकी जब क्लाइंट उसको दूर से कहता है मुझे उसकी ओरिजिनल चीज़ दिखाओ, मुझे ओरिजिनल फुटेज दिखाओ। मैंने बहुत सारे फ्रॉड देखे जो स्पेसिफिकली हमारा जो इस्लामाबाद एयरपोर्ट है वो स्टार्ट होने से पहले बहुत सारी सोसाइटीज़ ऐसी इसी चक्कर में बिकी है। मेरा एक दोस्त है, उसके पास 7 फाइलें एक सोसाइटी की, और उस सोसाइटी का आज तक ये नहीं पता लगा कि वो सोसाइटी है कहाँ पे, ठीक है, उसको कौन डील करता था, और वो सोसाइटी 4 नामों के से डिफरेंट नामों से दिखती है। तो मेरा ख्याल से इससे बहुत सारे लोग सेव भी हुए हैं फ्रॉड से डिफरेंट, क्योंकि वो एक्चुअल चीज़ें नज़र आना शुरू हो गई। डिजिटल मीडिया एक रियल फेस ऑफ सोसाइटीज़, डेवलपर्स, मार्केटिंग कंपनीज का रियल फेस बताता है जो उसके लेने वाली ऑडियंस है। बिल्कुल सही बात है। मतलब ये आप इस चीज़ से अंदाज़ा लगा लें, आप सिर्फ इस्लामाबाद रावलपिंडी को लें, उसको देखें, और आपको पता है कि इस्लामाबाद में आपके सारे CDA देखता है और रावलपिंडी में आपके पास RDA है, तो उनके भी ऑफिशियल पेजेस हैं, आप देख लें, आप फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, ट्विटर पर लोग अपने ट्वीट करते हैं और पेजेस पे लगाते हैं, लोगों को एजुकेट करते हैं, लोगों को पहले से पता लग चुका होता है, प्रॉपर वीडियोस बनाते हैं, प्रॉपर वो पोस्ट बनाते हैं, हर चीज़ करते हैं ताकि लोग प्रॉपर एजुकेट हो उस चीज़ के बारे में, अगर जिसमें वो इन्वेस्ट कर रहे हैं। ऑब्वियसली देखें, हमारे लिए अगर फॉर एग्जांपल मैं एक रियल एस्टेट का काम करूँ, मैं रियल एस्टेट की वीडियोज़ बना रहा हूँ, मैं रियल एस्टेट की मुख्तलिफ चीज़ें कर रहा हूँ मीडिया के रिलेवेंट, तो मेरा जो पॉइंट है, मेरा जो गोल है एक, वो ये है कि अगर, और मैं एक क्रेडिबल, एक अच्छी ऑर्गेनाइजेशन के साथ मुंसलिक हूँ, तो मेरा ये गोल होगा ऑब्वियसली कि कोई क्लाइंट है, देखें क्लाइंट एक बंदा है जिसके पास 10 करोड़ भी हो सकते हैं, और क्लाइंट एक बंदा है जिसके पास 10,000 भी हो सकते हैं। तो 10 करोड़ वाला भी और 10,000 वाला भी, तो ख्वाब दोनों के हैं, मतलब एक बहुत बड़ा चाहता है और एक बहुत छोटा चाहता है, लेकिन जो छोटा चाहता है वो भी उसके लिए बहुत कुछ है, ऑब्वियसली उसकी जमा पूंजी होती है, उसका सब कुछ होता है। तो उस तक इस बात को कन्वे करना कि वो जहाँ जो उसको पैसा लग रहा है, जो उसकी जमा पूंजी लग रही है, वो सेफ है, वो उसको क्या देगी क्या नहीं देगी, मेरे ख्याल में एक मेरे नज़रिए से तो एक बहुत अच्छी चीज़ है ये। मैं देख रहा था ये जो जितने भी सेलिब्रिटीज़ हैं या जितने भी आर्टिस्ट हैं, वो आजकल उतने ड्रामे नहीं कर रहे जितनी वो रियल एस्टेट की एड्स कर रहे होते हैं, ठीक है। वो हर कोई ना कोई जो एक्टर है वो किसी न किसी के साथ जुड़ा हुआ है और उसकी रील्स कर रहा है, उसकी वीडियोस कर रहा है, उस प्रोजेक्ट को, स्पेसिफिकली रियल एस्टेट के प्रोजेक्ट को जो है वो प्रमोट कर रहा है। तो ये आपके ख्याल से कि ठीक है, उनकी क्रेडिबिलिटी, मतलब कि वो ऐसा भी हो सकता है कि वो किसी ऐसे बंदे के साथ जुड़ जाए कि जो बंदा चीज़ें डिलीवर ना करे, सिर्फ फेसेस ही दिखा के चीज़ को बेचे। देखें, अगर आपको कोई सेलिब्रिटी जोड़ रहा है ना किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ, किसी रियल एस्टेट कंपनी के साथ, तो उसको बखूबी पता होता है वो। अगर मैं अब यहाँ स्कैम मार्केटिंग की बात करूँ तो हमारे पास फराज सादी हैं, एक लेजेंड है, आप कह लें, काफ़ी टाइम से काम कर रही हैं। हमारे पास और काफ़ी सारे लोग आपको पता है हम काम कर रहे हैं। तो वो ये नहीं होता कि मतलब वो हम उनको बोला हमारी वीडियो बनाने, वो आ जाएंगे, ठीक है हम आपकी वीडियो बना लेते हैं। उनको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन होती है। ये नहीं होता कि वो फॉर एग्जाम्पल हमने उनको पे किया है तो कहना है कि वो ऑथेंटिसिटी चेक करते हैं। ऑथेंटिसिटी उनको पता होता है कि इसका मतलब उस चीज़ का पता होता है कि अगर मैं स्कैम मार्केटिंग से जोड़ रही हूँ, अगर एक कंपनी है, इतना बड़ा रिकॉर्ड है उसका, तो वो क्यों एक इस तरह का प्रोजेक्ट उठाएगी जिससे उसका जो सेलिब्रिटी, उसका नाम भी खराब होगा और कंपनी का नाम तो खुद खराब हो गई होगा। तो मेरे ख्याल में अब सेलिब्रिटीज जो अपने बड़ी फिट बात बोली कि ड्रामास कम करते हैं और रियल एस्टेट की वीडियो ज्यादा करते हैं, पैसा भी ज्यादा है, पे भी ज्यादा होता है। देखो, वो कमर्शियल जब चीज़ आ जाती है तो पैसा ज़्यादा हो जाता है, लेकिन जो इसमें फिट बात ये है ना कि जो सेलिब्रिटी है ना, वो चाहता है कि उसकी मैसिव फॉलोइंग हो, फैन फॉलोइंग हो उसकी, ठीक है। और आपको पता है, देखें रियल एस्टेट में आके ना मैंने एक चीज़ सीखी है कि पहले मुझे लगता है कि फूड इमोशन होता है, फैशन एक इमोशन है, सारा कुछ है, बट सबसे बड़ा इमोशन मेरे ख्याल में ना किसी भी इंसान के लिए वो रियल एस्टेट है। क्योंकि रियल एस्टेट में दोबारा से बात रिपीट करूँ कि रियल एस्टेट आपको लाइफस्टाइल प्रोवाइड करता है, आपको घर देता है, आपको छत देता है। जो एक बार बनना है ज़िंदगी में किसी आम आदमी के लिए भी,
ठीक है, और किसी अमीर बंदे ने भी एक बार अपना घर जरूर बनाना है, एक बार बनाना, फिर उसके बाद बार बार बनाता रहे, वो तो जाहिर सी बात है, जिस के पास जितना है उतना बनाएगा। बट एक जो जगह होती है ना घर, मेरे ख्याल में इंसान का सब कुछ उसके साथ जुड़ा होता है, तो अब इमोशंस जुड़े हैं एक चीज़ के साथ, आपके सब कुछ जुड़ा है आपका, तो आपके जो सेलिब्रिटीज़ हैं उनको भी इस चीज़ का बखूबी अंदाज़ है आपके, अगर वो रियल स्टेट की वीडियो करते हैं और सिंपल रील भी कर लेते हैं, तो उनको पता होता है कि एक बड़ी फॉलोइंग उनको देख रही है, बड़ा, अगर फॉर एग्जांपल कोई सेलिब्रिटीज ऐसी भी होते हैं जिनको काफ़ी लोग नहीं जानते, बट वो जब रियल स्टेट से मुंसलिक हो जाते हैं, काफ़ी लोग तो मेरे ख्याल में अभी इसमें करियर बनाने लगे हैं। अगर नए जो लोग आ रहे हैं ना, मीडिया से इनका ताल्लुक है, जो पहले मतलब आप कहते हैं कि कोई एंकर बनने जा रहा है, कोई एक्टर बनने जा रहा है, बट यहाँ पर होस्टिंग कर करके उनको इतना एक्सपीरियंस हो चुका है कि मतलब अब रियल स्टेट की मार्केट में ही उनकी इतनी डिमांड है। आपका कहना ये कि मीडिया के लोगों की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो कोई भी प्रोजेक्ट करें या किसी भी प्रोजेक्ट को एडवर्टाइज करें तो वो उसकी रिलायबिलिटी को ज़रूर चेक करें। ये मेरे ख्याल में सबसे बड़ी चीज़ है, क्योंकि अगर कोई और लोग उनको फॉलो करते हैं, उनकी फॉलोइंग है, वो अगर एक बार एक चीज़ बुरी बेचेंगे या ऐसी चीज़ बेचेंगे जो डिलीवर नहीं होती, तो ऑब्वियसली बात है उनके ऊपर एक सवालिया निशान है। मैंने देखा है कि एक वीडियो बनती है, कोई एक इदारा या कोई एक रियल एस्टेट कंपनी बनाती है और वो बहुत ज़्यादा कॉपी पेस्ट जो है वो होना शुरू हो जाती है, हर बंदा उस तरह की जो है वो ट्रेंड में चला जाता है। तो क्या आप भी इस तरह का काम करते हैं, कॉपी करते हैं चीज़ों को और लेके चलते हैं, या कुछ डिफरेंट करने का, अपने आप को हमेशा चैलेंज करने का सोचते हैं? नहीं, मेरे ख्याल में जो अपनी अगर मैं बात करूँ तो पहले तो ये कि किसी को अच्छे काम को कॉपी करना या अच्छे काम को प्रैक्टिस करना थोड़ा चेंज करके, वो गलत बात नहीं होती है, हद तक कि आप किसी कॉपीराइट नहीं छीन रहे। लेकिन हमारी जो अप्रोच होती है, अल्हम्दुलिल्लाह आज तक ये हुआ है कि हमने देखा कि लोग हमें कॉपी करते हैं, ठीक है, हमारी पूरी वीडियोज़, इवन कुछ लोग ये होता है कि वीडियो बनाने के वजह पूरी हमारी वीडियो अपने पेज पे लगा दी। काफ़ी दफ़ा ऐसे हुआ, हमने इवन उनको अप्रोच किया कि आप हमारी वीडियो डाउन कर दें, ऑब्वियसली कॉपीराइट्स के इशू होता है, वो होता है। तो ये तो कभी नहीं हुआ आज तक कि हमने किसी को कॉपी किया। ऑब्वियसली हम नहीं चाहते कि हर बार कोई नई चीज़ बने, क्योंकि आप इन्फॉर्मेशन के साथ साथ ऑडियंस को अपने एंटरटेन भी करना है, आपने उनको बोर नहीं करना कि अगर कोई बंदा आपकी प्लॉट लेना चाह रहा है, कोई अपार्टमेंट लेना चाह रहा है, तो आप उसको सिंपली बोलो कि ये रेट है इसका, ये इसकी लोकेशन है, सारा कुछ थोड़ी बहुत एंटरटेनमेंट ज़रूरी है उसको बताने के लिए, ताकि वो उसमें इंगेज रहे, उसको फील हो इस चीज़ का। और मीडिया के रियल एस्टेट में आने से कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट भी हुआ है? काफ़ी हद तक देखने को मिला। जैसे आपने पहले बात की फ्रॉड की, तो मेरे ख्याल में मीडिया को यूज़ करते हुए काफ़ी सारे ऐसे केसेस आपने भी देखे होंगे कि लोगों ने फ्रॉड किए काफ़ी सारे, मतलब कोई भी वीडियो बना दी, कोई सोसाइटी लॉन्च नहीं है, उसका ज़मीन पे नामो निशान तक नहीं है, और लोगों ने उसकी मतलब वीडियोस बना दी, पोस्ट बना दी, सारा कुछ कर दी, एनिमेशन बना दी, वीडियोस बना के लोगों को दिखाई। क्योंकि देखें ज़मीन लेने में तो मतलब उतनी बड़ी ज़मीन लेने में आपको करोड़ों अरबों रुपए लग जाते हैं, और एक इस तरह की वीडियोस बनाने में आपको कुछ लाख रुपए लग जाते हैं। तो ऑडियंस को भी इस चीज़ का बखूबी अंदाज़ा होना चाहिए कि सिर्फ वीडियो ही नहीं, उसके काफ़ी सारे एस्पेक्ट्स होते हैं और भी, वो भी मतलब देखिए नहीं कि आप अगर कोई वीडियो देख रहे हैं, कोई एनिमेशन देख रहे हैं, उस पर कॉन्टैक्ट नंबर लिखा हुआ है, आप कॉल कर लें, ठीक है मैं इस चीज़ को बुक कर रहा हूँ, ये भी नहीं होता। आप एक प्रॉपर प्रोसीजर जाता है। अगर आप कॉल करते हैं तो आप उनके ऑफिस विजिट करते हैं, कुछ प्रॉपर जो उनके पास एक लीगल चीज़ें होती हैं अवेलेबल, एनओसी होते हैं किसी सोसाइटी के, अपार्टमेंट्स हैं फॉर एग्जांपल, कोई भी सारी चीज़ें, तो प्रॉपर एक हर एक उसका ना एक अलग अलग लीगल एक वो होता है, प्रोसीजर होता है। सर मेरा ख्याल से मीडिया जो है ना वो अब हर फील्ड की ज़रूरत है। मैं देखता हूँ डॉक्टर्स के एड्स, मैं देखता हूँ किसी भी डिजिटल प्रोडक्ट, कोई भी चीज़ बिक रही है, इवन कि कोई भी आप चीज़ ले लें, उसके ऐड डिजिटल मीडिया से ही आगे प्रमोट हो रहे हैं। तो रियल एस्टेट में का मैंने कोई ऐसी कंपनी नहीं देखी जिसके अंदर उनका इंस्टा का प्रोफाइल ना हो, उनकी फेसबुक प्रोफाइल ना हो। तो ये सब चीज़ें हैं। तो इन सब चीज़ों में फिर मीडिया के अंदर जो है वो उस लिहाज से पैसा भी ज़्यादा होगा। ये मैं आपसे पहले सवाल करता हूँ, कभी आपने यूट्यूब पर ट्रेंडिंग वीडियोस देखी, कौन सी आती हैं? मुख्तलिफ किस्म की आती है कुछ। आप कभी जाके देखिएगा कि मतलब मीडिया किन किन लोगों की ज़रूरत बन चुका है। ये बात आपकी वो है कि मतलब मीडिया में अगर पैसे के हिसाब देखें ना, तो अगर कोई भी फील्ड होती है, देखिए आप सर, रियल एस्टेट भी है, मीडिया है, कोई भी इंडस्ट्री है, एग्रीकल्चर है, कुछ भी है, पैसे के वजह से आप इनिशियली नहीं कर सकते, उसको सोच सकते किसी चीज़ को भी। आप उसमें ग्रो करते हैं, आप उसमें आगे बढ़ते हैं, तब आपको पता लगता है कि आप कितने पैसे उसमें कमा सकते हैं। आपकी जो स्किल सेट है आपको पता लगती है। अब रियल एस्टेट इतनी बड़ी फील्ड है, ये रियल एस्टेट में सिर्फ सेल्स थोड़ी है, बहुत सारी चीज़ें और आपकी आती है, आपकी कंस्ट्रक्शन उसमें आती है, अभी काफ़ी सारी चीज़ें उसमें आती हैं, इंटीरियर डिज़ाइनिंग हो गई, आर्किटेक्चर हो गया, बहुत कुछ उसमें आता है। उससे जुड़ी है, और हर फील्ड जो है वो मीडिया यूज़ कर रही है। आप इंटीरियर डिज़ाइनिंग से ले लें, आप
उसकी जो है वो जो उसकी फ्रंट एलिवेशंस बिल्डिंग्स की, वो तमाम चीज़ें जो है वो यूज़ होती हैं, वो उनके एडवर्टाइज करते हैं और उसके थ्रू ही इसकी सेलिंग। मुझे आप बताएं कि आप भी वीडियोस करते हैं ना, आप भी स्कैम मार्केटिंग की वीडियोस करते हैं, क्यों? आप तो रियल एस्टेट से हैं, आपको तो कुछ ताल्लुक ही नहीं होना चाहिए मीडिया से, आपको क्या ज़रूरत पड़ी कि आप अभी वीडियोस करने पे आ गए? और मुझे लग रहा है जिस तरह से आप जा रहे हैं, आपकी वीडियोस जा रही हैं, आपने पहले स्टैटिक वीडियोस करना शुरू की, फिर आपने एड्स की, कमर्शियल किए, अब आप पॉडकास्ट भी शुरू कर दिया आपकी। अब मैंने सुना कि आप और काफ़ी प्लान्स हैं वीडियोज़ को लेके, तो किसी तरह से तो नहीं होगा कि आप कोई फिल्म कर रहे हैं? नहीं, फिल्म का कोई इरादा नहीं है। मीडिया वीडियोस करने का मकसद ये होता है कि लोग, मैं समझता हूँ कि एज अ डायरेक्टर स्काई मार्केटिंग मैं जो हूँ, लोग मुझे सुनना चाहते हैं। कुछ लोग ये चाहते हैं कि वो मेरे जो है वो जो इन्फॉर्मेशन मेरे पास है मैं वो लोगों के साथ शेयर करूँ, किसी भी प्रोजेक्ट से रिलेटेड है, किसी भी नई आने वाली सोसाइटी से रिलेटेड है, तो वो समझते हैं कि मैं जो बात करूँगा वो ऑथेंटिक है। तो इस वजह से मुझे आना पड़ता है। बहुत सारे लोग मुझे फॉलो करते हैं, हमारे चैनल को फॉलो करते हैं, तो हमारी मजबूरी है इस प्लेटफॉर्म को यूज़ करना। नो डाउट जो डिजिटल मीडिया है वो ज़रूरत है, हर किसी की ज़रूरत है। मेरी भी बन गई है, मुझे भी आना पड़ता है, वीडियोस बनानी पड़ती हैं और लोगों तक अपनी बात जो है वो पहुंचाने के लिए। तो ये आपकी बात से मैं एग्री हूँ कि मीडिया इम्पॉर्टेंट फैक्टर है रियल एस्टेट के अंदर स्पेसिफिकली। अच्छा, मैं आपसे एक और सवाल करता हूँ, मतलब आपने मीडिया आपके पास पूरी टीम है आपकी अपनी, तो अब तक डिजिटल मीडिया की मैं बात करूँगा, मैं उसमें ओवरऑल सारी बात कर रहा हूँ। रियल एस्टेट को इस वक्त मैं आपसे अंदाज़न पूछ रहा हूँ, वैसे मुझे एग्जैक्ट फिगर बताने की ज़रूरत नहीं है आपको, फ़ायदा होता है फाइनेंशियली, बिजनेस पर्सपेक्टिव से रियल एस्टेट को? बिल्कुल। पहले रियल एस्टेट में जब ये चीज़ें नहीं थी तो लोग देसी तरीके से काम करते थे, ठीक है। जो उनका रेफरेंस बेस्ड क्लाइंट होता था वो आता था, वो उनसे चीज़ परचेज़ करता था, वो आगे जाके 2-4 लोगों को और बताता था और इस तरह से चीज़ें चलती थी। रियल एस्टेट एक इंडस्ट्री नहीं थी, एक नॉर्मल सी फील्ड थी और जिसको कुछ स्पेसिफिक लोग बैठ के देसी तरीके से काम करते थे और उसको चलाते थे। बट आफ्टर जब ये डिजिटल मीडिया, सोशल मीडिया जब आया, इसने इंट्रोड्यूस हुआ आफ्टर कोविड, जब इसने हाइप पकड़ी, तो इसने इस पूरी इंडस्ट्री को भी बहुत बूस्ट किया, एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री की शक्ल दे दी। और इसमें अब हज़ारों जो है, लाखों लोग जो है वो इसमें जॉब पे काम करें, बहुत सारी फीमेल्स जो हैं वो इसमें जॉब के तौर पे काम कर रही हैं, बहुत सारे लोगों का रिस्क जो है वो इसके साथ जुड़ा है बिकॉज ऑफ एडवर्टाइजमेंट, बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया। यहाँ पे ये चीज़ें चलती हैं तो फिर ओवरसीज़ इंटरनेशनल क्लाइंट, यहाँ पाकिस्तान में बैठा हुआ बंदा जो पहले देसी तरीके से काम कर रहा था, उसकी ओवरसीज़ क्लाइंट तक रसाई नहीं थी, ठीक है, वो इन प्लेटफॉर्म्स के थ्रू ही गई है। अब जो अखबार आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें चेंज होना शुरू होंगी और आप देख लें कि लोग पहले टीवी देखते थे, अब लोग टीवी नहीं देखते, अब लोग फेसबुक स्क्रॉल करते हैं, इंस्टा देखते हैं, इस तरह की चीज़ें देखते हैं। तो इसकी वजह से एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट है और लोग इसको यूज़ करके इंटरनेशनली अपने बिजनेसेस को लेके जा रहे हैं। जैसे स्काई मार्केटिंग ने, हमारे बहुत सारे क्लाइंट जो है वो इंटरनेशनल हैं, इंटरनेशनली वो हम उनको डील करते हैं, वो हमारे साथ इन्वेस्टमेंट करते हैं, हमारे साथ सिक्योर रहते हैं। तो ये हम इसी के थ्रू ही उन तक हमने रसाई हासिल की और ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है जो है रियल एस्टेट का, जो है मीडिया। और मैं समझता हूँ कि ये आगे भी जो है विद द पैसेज ऑफ टाइम बहुत ज़्यादा ग्रो करेगा। एग्जैक्टली, आपने ये बात सही की कि ये जो डिजिटल मीडिया है, जो मीडिया एक फील्ड है, रियल एस्टेट की वजह से, मैं जहाँ तक मैंने देखा है, इसने बहुत अपॉर्चुनिटीज़ बनाई हैं मुख्तलिफ लोगों के लिए, मीडिया से ताल्लुक़ रखने वालों के लिए। आप कह लें कि एडिटर्स हो गए, आपके एनिमेटर्स हो गए, आपके ग्राफिक डिज़ाइनर्स हो गए, आपके इन्फ्लुएंसर्स हो गए, आपके जो सोशल मीडिया पे होते हैं, और इसके अलावा मतलब हर वीडियोग्राफर है, कोई भी बंदा है, उसको बेतहाशा अपॉर्चुनिटीज़ दी रियल एस्टेट ने। तो इस चीज़ को तो ऑब्वियसली मैं भी कहता हूँ कि मतलब एक रियल एस्टेट की वजह से भी, मतलब पहले था कि अगर मीडिया से किसी का ताल्लुक है तो वो न्यूज़ चैनल पे जाएगा या किसी डिफरेंट उसमें अपने रेलिवेंट फील्ड में जाएगा, बट अब रियल एस्टेट की वजह से भी और बहुत मैसिव लेवल पे लोग आते हैं, बड़े बड़े, मतलब अब कहने के क्रिएटिव डायरेक्टर्स हो गए हैं, सारे आते हैं, मतलब रियल एस्टेट से अब काफ़ी लोग मुंसलिक हो रहे हैं। सर, अब आप क्या समझते हैं कि इन फ्यूचर जो है वो मीडिया को ख़तरा लाहिक नहीं है कि जो AI है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वो आजकल सब कुछ कर रही है, एक क्लिक पे हर काम कर रही है, तो उसकी वजह से मीडिया के लोगों को क्या ख़तरा लायक है? देखिए, मीडिया को किसी से ख़तरा नहीं होता, लोगों को मीडिया से ख़तरा होता है, ये देखा गया है। लेकिन अगर और देखा जाए तो AI एक काइंड ऑफ, देखें इस टाइम पे रेवोल्यूशन है, ठीक है। जैसे कि मैंने वो पहले बात की, कोविड के बाद मीडिया आया रियल एस्टेट में,
काइंड ऑफ छोटा रेवोल्यूशन था तो रेवोल्यूशन था। अब जाके एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन आ रहा है एआई का। लेकिन आप मुझे बताएं कि अगर फॉर एग्जांपल आपको ग्राफिक चाहिए, ठीक है, रियल एस्टेट इंडस्ट्री में किसी को ग्राफिक्स चाहिए, एनिमेशन चाहिए, वीडियोस चाहिए, एआई बॉट्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, वो चाहिए, उनको कमांड कौन देगा? उनको कमांड देने के लिए ऑब्वियसली ग्राफिक डिज़ाइनर आपको रिक्वायर्ड है स्टिल, आपको एनिमेटर्स रिक्वायर्ड है स्टिल, क्योंकि वो खुद ब खुद तो कुछ नहीं बनाएगा ना आपको, और आपको वेल मतलब प्रॉपर बना हुआ कमांड चाहिए आपको। तब आप कह सकते हैं वेल कंस्ट्रक्टेड कमांड, जिस तरह का आपको उस इंटेलिजेंस जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उसको चलाने के लिए लोग भी चाहिए होंगे, वो लोग भी जो प्रोफेशनल्स होंगे, और वो वही लोग हैं, मतलब आपके वो ग्राफिक डिजाइनर्स हैं, आपके वो एनिमेटर्स ही हैं। बस ऑब्वियसली वक्त के साथ साथ इंसान को मतलब वही बात है कि काफ़ी खुद को भी चेंज करना चाहिए, चीज़ें सीखनी चाहिए। तो अगर वही ग्राफिक डिज़ाइनर, वही एनिमेटर्स, वही मतलब ओल्ड स्कूल चीज़ों पे लगे रहे और इस चीज़ को अडॉप्ट ना किया तो ऑब्वियसली फिर इट्स मतलब एक काइंड ऑफ वो होगा कि उनके लिए अपॉर्चुनिटीज़ कम होना शुरू हो जाएंगे। लेकिन अगर आप साथ साथ उसको सीखने अप टू डेट रहें, चीज़ें चलती रहें, इनको अपडेट करते रहें, प्रैक्टिस करते रहें, आते रहें, चीज़ें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में बताते रहे, तो वो शायद अप टू डेट रहें, अप टू डेट रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, ये फील्ड में लोगों की जरूरत पड़ती रहेगी। मतलब मीडिया नोकिया नहीं बनेगा, नहीं बिल्कुल नोकिया नहीं बनेगा, मीडिया सैमसंग बनेगा, आईफोन बनता रहेगा। ऐसी है, बिल्कुल ऐसी है। सर मुझे ये बताएं कि अगर हम आज इस स्टेज के ऊपर, जबकि रियल एस्टेट इंडस्ट्री बिकॉज ऑफ मीडिया बूम कर रही है, बहुत ज़्यादा रोल है मीडिया का, फेसबुक, इंस्टा, हर जगह पे रियल एस्टेट आप खोले, हर दूसरी रील के बाद एक रील आ रही होती है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल है मीडिया का। तो अगर हम इसको रियल एस्टेट इंडस्ट्री से आज निकाल देते हैं तो रियल एस्टेट इंडस्ट्री कहाँ पे खड़ी है और मीडिया कहाँ पे खड़ा है? देखें, मीडिया के पास 100 और जगह चीज़ें करने के लिए, कुछ भी करने के लिए, बट कोई भी इंडस्ट्री, रियल एस्टेट नहीं, कोई भी इंडस्ट्री आप लें, उससे अगर आप मीडिया को निकाल लेते हैं तो आपको कौन पहचानेगा? आपको कोई जानते ही नहीं, आपकी ब्रांडिंग ख़त्म हो चुकी है, आपको कोई जानते ही नहीं है। आपके जो अब एक बहुत बड़ा एक कहने कि आपका बिजनेस आ रहा है डिजिटल मीडिया से, वो आपको ख़त्म हो गया, आपकी लीड्स आना ख़त्म हो चुकी हैं। मतलब लेकिन उतना पैसा भी तो ले रहा है मीडिया, बहुत बड़ी अमाउंट भी मीडिया ले रहा है कंपैरेटिवली देखे जाए। देखें आप भी आप बहुत से कॉन्टैक्ट भी पड़े, आप बिजनेसमैन है ना, आप बिजनेसमैन है, ठीक है ना, आपको इस चीज़ का पता है कि अगर आप किसी चीज़ पे थोड़े से पैसे लगा रहे हैं तो आपको कोई चीज़ कितना बिजनेस जनरेट करके दे रही है। ऑब्वियसली आपको मेरे ख्याल में 10x 15x 20x बिजनेस जनरेट करके दे रही है। तो यही बात भी थी, मतलब कि हम पॉडकास्ट से पहले से डिसाइड कर रहे थे कि आया मीडिया लाइबिलिटी है रियल एस्टेट के ऊपर कि नहीं। आपका वही क्वेश्चन उससे मैच करता है कि अगर मीडिया को निकाल दिया गया रियल एस्टेट से, तो मेरे पर्सपेक्टिव में, बल्कि सबके पर्सपेक्टिव में यही बात है कि अगर मीडिया निकाल दिया तो आपकी ब्रांडिंग खत्म, इट्स ओवर। आपके जो प्रॉपर एक लोग आपको जानते थे, अब ऐसी है कि कोई आपसे आपका नाम छीन ले, ठीक है। अब मैं थोड़ी सी 18+ बातें नहीं बता सकता, लेकिन वो चीज़ है कि आपको कोई नहीं जानेगा। फिर आपकी वही मिसाल है जाएगी कि किसी नुक्कड़ पे, किसी उस जगह पे ना कोई जनरल स्टोर है, सारा काम रेफरेंस बेस हो जाएगा। जो न्यू क्लाइंट जनरेट होता है मीडिया इसकी वजह से, आप कह रहे हैं कि वो नहीं आएगा, जो पहचान आपकी इवन से बनी है वो आपकी किसी और प्लेटफॉर्म से या प्रिंट मीडिया से या टीवी मीडिया में सारा आ जाता है ना सर, प्रिंट मीडिया भी आ जाता है और सारा का सारा मीडिया आ जाता है। अब वो दो तरह की मीडिया, ऑब्वियसली आप कह सकते हैं उसको ट्रेडिशनल मीडिया था एक, और एक मॉडर्न मीडिया। अगर आप मॉडर्न मीडिया की बात कर रहे हैं तो फिर आपके पास वो ऑप्शन रह जाते हैं। रेडियो रह गया आपका, कोई आज बता रहा है कि हेलो अस्सलाम वालेकुम और आज मैं मौजूद हूँ आपसे बात करने के लिए, और स्काई मार्केटिंग आपको दे रहा है 5 मतलब प्रोडक्ट की कीमत में। तो उसकी बात अब आपको पता है रेडियो कौन सुनते हैं, बाबे सुनते हैं, और बाबू को वो करना थोड़ा होता है। जो मीडिया है ना, मीडिया मेरे ख्याल में अब जाके मैं थोड़ा सा उसको बहुत क्लियर वर्ड्स में इस चीज़ को बोलूँगा कि मीडिया अब जाके एक इम्पोर्टेंट पार्ट बन चुका है किसी भी इंडस्ट्री के लिए, किसी भी इंडस्ट्री के लिए, क्योंकि इसके बगैर आपके मतलब कोई नहीं पहचानता आपको। मीडिया के बगैर आपको एक पहचान देता है मीडिया। सर हम एक और इम्पोर्टेंट बात जो हर आम आदमी के माइंड में होती है अबाउट मीडिया के लोग, कि वो हर अच्छी बात जो है वो इंस्टा पे और डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे पोस्ट करते हैं, क्या वो रियलिटी में भी ऐसे ही होते हैं? ये क्या वो रियलिटी में भी इतने डिसेंट होते हैं जितना वो दिख रहे होते हैं, या उसमें कुछ चेंज होता है? ये काफ़ी लोग जहन में तब ये चीज़ आती है जिनको अब ऑब्वियसली आप हमें जानते हैं, तो काफ़ी लोग ये कहते हैं कि मतलब मीडिया के लोग फेक होते हैं, डिफरेंट होते हैं, लोग फॉलो कर रहे होते हैं उनको, लोग अपना स्टाइल बना रहे होते हैं,
वो बहुत सारे उनके आइडियल होते हैं, फवाद खान ने बाल कैसे बनाए, माहिरा खान ने आज कौन सा ड्रेस पहना, लड़कियां फॉलो कर रही होती है लेकिन क्या वो उनकी पर्सनैलिटी भी रियलिटी में ऐसी ही होती है जिस तरह वो दिख रहे होते हैं डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, डिसेंट, तमीज़, हर चीज़ बिल्कुल सही सेट? देखिए वैसे भी इंसान के दो रूप होते हैं, वो मीडिया से हो ना हो, एक उसका घर का रूप होता है जो अपने घर में होता है, और एक वो बाहर होता है, उसमें तो कोई आपको वो नहीं होने, वो तो देखिए मीडिया वालों को लोग ऐसे समझते हैं ना कोई एलियंस है, ठीक है। अब जाके तो बहुत ये पर्सपेक्टिव चेंज हो चुका है, बहुत चेंज हो चुका है, लेकिन स्टिल काफ़ी लोग अभी भी कहते हैं कि मीडिया से ताल्लुक है तो थोड़ा सा वो देखते हैं। कुछ लोग तो ऐसे समझते हैं कि मतलब कोई क्रिमिनल्स हैं, इन निगाहों से देखते हैं। कुछ वही बैकवर्ड मेंटालिटी भी है कि मिरासी हैं, ये हैं, ऐसे हैं, वैसे हैं। कुछ नहीं, हम भी इंसान हैं, 2 हाथ हैं, 2 पाँव हैं, 2 आँखें हैं, आपके सामने बैठे हुए हैं, बिल्कुल नॉर्मल होता है। लाइफस्टाइल में फ़र्क होता है ऑब्वियसली, बहुत बड़ा फ़र्क होता है कि आप अगर किसी बंदे को दिखा रहे हो ना कि अगर आप एक वेल नोन सेलिब्रिटी हो तो आप आपने अपने आप को मेंटेन रखना है, आपकी मजबूरी है, क्योंकि आप लोगों के लिए आइडियल हो। वो आप पर भी नहीं होता, क्योंकि वो आपसे मुंसलिक काफ़ी सारी और चीज़ें होती हैं। अगर एक फॉर एग्जांपल हम सिंपली आपको लेते हैं, आप एक बहुत बड़े सेलिब्रिटी हैं, ठीक है, आपके साथ काफ़ी सारे ब्रांड्स मुंसलिक हैं, आपके साथ एक कोई क्लोथिंग ब्रांड होगा जो आपको बोलेगा कि रिजवान साहब आपने अगर कहीं बाहर जाना है तो आपने ये कपड़े पहन के जाने हैं मेरे वाले। अगर कोई फ़ोन है, कोई आपके साथ फ्री के होते हैं आपके, कभी फ्री के होते हैं, कभी नहीं होते, नहीं ऐसे नहीं होता, फ्री के होते हैं, वो तो आपकी उस पर डिपेंड करता है आपका कितना फेम है आपके पास, कितनी फ़ैन फॉलोइंग है आपके पास, कितने लोग आपको जानते हैं। अब हम जैसे बंदों हमें कौन मुँह लगाता है। सर आज आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, बहुत जो इम्पॉर्टेंट डिस्कशन थी रियल इस्टेट के हवाले से और मीडिया पर्सनस के हवाले से, इनकी लाइफ कैसे होती है, इन तमाम से बहुत अच्छा लगा। हमारी ऑडियंस को भी सुन के बहुत अच्छा लगा होगा। बहुत शुक्रिया जी। नेक्स्ट एपिसोड में आपके साथ फिर आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।